हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है बच्चों, हमारी 9th क्लास है और 9th क्लास के अंतर्गत जो है बच्चों, हम लोग आपका इकोनॉमिक्स में जो है बच्चों आपका देख रहे हैं भारत में खाद्य सुरक्षा अंतिम चैप्टर है। और उसके बाद जो है ये जो आपकी बुक है, ये आपकी बुक अच्छे से आपका समाप्त हो जाएगी। और हम लोगों ने पिछले वीक जो था इस लेक्चर को लिया था और इस लेक्चर को हम पूरा जो है आपका शुरू से एक बार आपका देखेंगे, ताकि जहां तक हम लोगों ने आपका अंतिम किया था वहां तक मैं आपको अच्छे से बता सकूं। और ओवरऑल जो आपका लेक्चर है एक उसका छोटा सा रिवीजन मैं आप लोगों को अच्छे से करा दूं, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं शायद जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं किया होगा अंतिम में, तो सारे बच्चों का रिवीजन भी हो जाए और बच्चे उसको पूरा से आपका माइंड मेकअप भी हो जाए कि हम लोग ये वाला आपका लेक्चर पढ़ रहे थे, यहाँ से हमारा लेक्चर था और ये चीजें हैं उस लेक्चर के अंतर्गत। देखिए बच्चों, कोई भी चीज ऐसा है जो आपको समझ नहीं आती है, कोई चीज आपको रिवीजन करवानी है, कुछ पूछना है, किसी प्रकार का आपका प्रश्न रहता है जब आप लोग रिवीजन करते हैं, तो लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हम तक अपना जो प्रश्न है वो बच्चों आप हम तक अपना पहुंचा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? सभी को ध्यान रखना है कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आपका सुचारू रूप से करिए। देखिए, समय आपका बढ़ता जा रहा है, कोर्स आपका बढ़ता जा रहा है, सारी चीजें आपकी अच्छे से समाप्त हो रही हैं, तो जो अपना रिवीजन का काम है और प्रैक्टिस का काम है, आप वो आपका प्रॉपर तरीके से सारे विषयों पर बहुत अच्छे से आप लोग करते रहिए, ताकि आपको एक किसी प्रकार की आपको लोड लेने की आवश्यकता ना हो, आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहें। चलिए, ज्यादा समय लेते हुए सीधे हम चलते हैं डिजिटल वर्ल्ड की तरफ। देखिए बच्चों, चैप्टर है हमारा 4, भारत में खाद्य सुरक्षा। सबसे पहले हम लोग ये देखे थे कि खाद्य सुरक्षा क्या है, इसको हम लोग आपका पढ़ चुके थे। फिर हमने देखा है खाद्य सुरक्षा क्यों, कि आखिर में हम लोगों को जो आपकी सुरक्षा है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों चाहिए हमको फूड सिक्योरिटी, इसको हम लोग आपका पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने उत्पादन की जो प्रक्रिया थी, बंगाल में चावल का, गेहूं का यूपी में, इस प्रकार आपका पंजाब और मध्य प्रदेश के हमने क्षेत्र को पढ़ा, कब उसमें अकाल पड़ा उसकी स्थिति को देखा। और फिर हम लोगों ने जो बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसमें जो गांव है, लोग कैसे छोड़कर एक दूसरे गांव की तरफ शिफ्ट हो गए थे, उस पूरी स्थिति को हम लोग आपका पढ़ पाए। रामू की कहानी को हम लोगों ने पढ़ा कि गांव में किस प्रकार से वो आपका कृषि कर रहा है, क्या उसकी सारी चीजें हैं, उसको देखा। फिर अगले में हमने देखा था खाद्य असुरक्षित कौन, कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जो खाद्य असुरक्षित हैं और क्यों हैं, उन लोगों को हमने इस लेक्चर के अंतर्गत आपका पढ़ लिया था। अहमद की कहानी को हम लोगों ने पढ़ा कि क्या स्थिति है अहमद की, गेहूं चावल और जो है आपका मिट्टी का तेल, चीनी आपका किस प्रकार से जो सार्वजनिक जो आपका वितरण की जो शॉप है वहां से मिलते हैं, इनको हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत आपका देखे। और फिर हम लोग देखे थे कि आपका किस प्रकार से जब हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति का जो HY बीज थे उनका पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपार जो उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन में कितना टन आपकी चीजें बढ़ी, उन सब चीजों को हम लोगों ने आपका इसमें देखा था। भुखमरी के प्रकार को हम लोगों ने पढ़ा इसके अंतर्गत बच्चों। भारत में खाद्य सुरक्षा का जो इतिहास है और उसकी जो आपकी चीजें हैं कि हम लोग क्यों सिक्योरिटी करते हैं, उन सारे दृष्टिकोण को, उन सारे एंगल को हम लोगों ने अपने लेक्चर के अंतर्गत आपका पढ़ा था। भारत में अनाज की उपज आपका जो था, हमने करोड़ टन के हिसाब से उसका जो ग्राफ था उसको हम लोग आपका देख लिए थे। बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक में, और ये भी देखा था कि आपका बफर स्टॉक कौन बनाती है और क्यों बनाती है, ऐसा क्यों है, इन सब विषयों को हम लोग पढ़े थे। फिर उसके बाद देखे थे सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, आपका PDS क्या है, क्यों बोलते हैं PDS इसको, इसको हम लोग आपका पढ़े थे। इन सब चीजों को आपका देखने के बाद कौन कौन सी आपकी सरकार ने आपकी योजना चलाई थी, मध्यांतर भोजन कार्य क्या था, आपका गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम क्या था, एकीकृत बाल विकास सेवा क्या थी, इन सब को हम लोग आपका अपने लेक्चर के माध्यम से पढ़े थे। फिर हम देख रहे थे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति कैसी है, कि वर्तमान में जो आपका PDS सिस्टम है वो किस प्रकार का आपका बना हुआ है, उसको हम लोग आपका देख रहे थे। फिर उसी के साथ हम लोगों ने देखा था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को हम लोगों ने पढ़ा, अंत्योदय योजना को पढ़ा, अन्नपूर्णा योजना को पढ़ा, कैसे हम लोगों ने जो आपके गरीबी है उसमें सर्वाधिक लाभ करने वाली योजनाएं कार्यक्रम आपका सरकार द्वारा आपके चलाई जा रही हैं और किस प्रकार से
जो हमारी आपका गवर्नमेंट है और प्रभावी ढंग से उसको वो आपका लागू कर रही है, उन सब चीजों को हम लोगों ने देख लिया था इस लेक्चर के अंतर्गत। और हम जो था बच्चों, इतना जो था ये यहाँ तक हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे और हम लोगों को इससे आगे बढ़ना है। और आज सबसे पहले हम लोगों को जो सारणी दी गई है आपका 4.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, इस विशेषता को हमको पढ़ना है। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले आप इसका जो आपको चीजें पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो आपके कॉलम होते हैं, फिर रो हमको पढ़ना चाहिए। हम कॉलम पढ़ते हैं, योजना का काम, आरंभिक वर्ष, लक्षित समूह, खाद्यान्न मात्रा, निर्गत कीमत, ये हमारे कॉलम है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारी बाप का पंक्ति में क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। चलिए सबसे पहले योजना पढ़ेंगे, किस लिए थी, क्या लक्षित थी, देखते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब बनी बच्चों, ध्यान रखिए। 1992 में इस प्रणाली का आपका जन्म हुआ और इस जन्म प्रणाली के अनुसार ही आप देखेंगे सर्वजन यानी कि सब लोगों को सामूहिक आपका करते हुए, इन सब लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सार्वजनिक जो आपके वितरण प्रणाली थी उसको हमने लागू किया। ठीक है, इसमें कोई आपकी मात्रा हम लोगों ने ऐसा फिक्स नहीं की थी, लेकिन इसमें गेहूं हमने ये वादा किया था कि आपका 2.34 रुपए पर किलो हम आपको क्या देंगे, गेहूं देंगे, और 2 रुपए आपका 89 हम चावल आपका प्रोवाइड कराएंगे। देखिए कितनी किफायती दरों पर हम लोग खाद्य सुरक्षा लोगों को उपलब्ध करा रही थी हमारी सरकार, इतने कम दाम पर हम लोगों ने इन सब चीजों को किया। अब देखिए, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अब कुछ पहले वाली चीजों में आपका रिफॉर्म किया गया, तो रिफॉर्म कर ही हमने क्या बना दिया उसको, संशोधित। जैसे 1992 में शुरू की गई, पिछड़े ब्लॉक में जो हमारे ऐसे ब्लॉक थे, देखिए आप देखेंगे ब्लॉक स्तर पर भी इसको बड़ी अच्छे रूप से, प्रभावी रूप से इसको कार्य किया गया कि जो हमारे पिछड़े लोग हैं उन पर हम लोग थोड़ा ध्यान दे सकें। जो आपके पिछड़े ब्लॉक हैं, जो प्रगति से पिछड़ गए हैं या मान ली खाद्य रूप से असुरक्षित हैं, उनके लिए यहाँ काम कर रहे थे। इसमें 20 किलोग्राम खाद्यान्न, गेहूं का रेट 2.80 रुपए और चावल का रेट 3 रुपए आपका 77 पैसे इसमें फिक्स किया गया कि इतना किलो खाद्यान्न मिलेगा और इस रेट पर मिलेगा। उसका रेशो बना रखा था कि आपको गेहूं कम ज्यादा मिलेगा, चावल कम मिलेगा, उसके आधार पर। फिर हम लोगों ने क्या किया, हमारी तीसरी योजना शुरू हुई आपका इसी में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 1997 में इसको प्रारंभ किया गया। निर्धन और गैर निर्धन, बीपीएल, एपीएल, बिलो द पॉवर्टी लाइन, अपर पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग और गरीबी रेखा से ऊपर के लोग। जो नीचे के लोग थे उनको बोला गया आपका बीपीएल, और जो उससे ऊपर के लोग थे उनको बोला एपीएल। आप देखिए आज के समय में तो कार्ड एक सा ही हो गया है, लेकिन पहले जो कार्ड आते थे आपका 3 प्रकार के बनते थे। एक लाल होता था, एक पीला होता था, एक सफेद। लाल का मतलब था कि बिल्कुल गरीब है ये इसे फ्री में राशन मिलेगा। क्लियर है? पीले वाले को 2.34 रुपए में गेहूं, 2.89 रुपए में चावल ये मिलेगा। और उसके बाद क्या था कि जो आपका एपीएल थे उनको थोड़ा बीपीएल वालों से महंगा मिलता था, क्योंकि मानते थे कि ये इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा था, मान लीजिए 1 रुपया आपके 50 पैसे ही मूल्य में आपकी वृद्धि होती थी। अब जैसे कि इसमें आपका लिखा हुआ है, इसको समझिए कि 35 किलो इसमें क्या किया गया, आपका राशन फिक्स किया गया इसके अंतर्गत कि एक परिवार को 35 किलो जो है राशन आपका मिलेगा, जिसमें बीपीएल परिवार को गेहूं मिलेगा आपको 4 रुपए आपका 15 पैसे से, और चावल मिलेगा आपको 5 रुपए 65 पैसे से। लेकिन जो एपीएल परिवार होगा उसको मिलेगा 6 रुपए 10 पैसे में आपका चावल, गेहूं बच्चों, और चावल मिलेगा 8 रुपया आपका 30 पैसे में। और अगर आप इनके बीच का अंतर देखेंगे तो लगभग 2 रुपए का अंतर आपको आ रहा है, यानी कि 1.5 रुपए 1 रुपए 2 रुपए का अंतर इनके बीच आपका बन रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन, अपर पॉवर्टी लाइन वालों के बीच के लोगों का। लेकिन खाद्यान्न सबको मिलेगा, बहुत किफायती दर पर मिलेगा, छूट पर मिलेगा, लेकिन छूट में कंपेयर किया गया कि जैसे जिसकी स्थिति उसको उतनी ही रियायत गवर्नमेंट आपका दे रही थी। आगे देखिए, अंत्योदय अन्न योजना 2002 में प्रारंभ की गई थी। निर्धनों में सबसे निर्धन यानी कि ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं
और वो आपके चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए क्या करा गया, उनके लिए भी सरकार ने 35 किलो जो आपका राशन था उसको निश्चित किया, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल इसमें निर्धारित किया। फिर उसके बाद आया अन्नपूर्णा योजना, ठीक, 2000 में लागू की गई थी, वरिष्ठ दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए, यानी कि ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, उनके लिए 10 किलो खाद्यान्न आपको उपलब्ध होगा, और कैसा होगा, निःशुल्क, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि अन्नपूर्णा योजना है उसमें किन वर्गों को शामिल किया गया है, निर्धन वर्गों को, गैर निर्धन वर्गों को, सबसे निर्धन व्यक्ति को, या दीन वरिष्ठ नागरिकों को, तो आप ऑप्शन के माध्यम से चुन सकते हैं दीन वरिष्ठ नागरिकों को। और यह भी पूछ सकता है कि आपका कितना राशन निश्चित किया गया है, 10 किलो, किस रेट पर, तो निःशुल्क दर पर, कोई उसके लिए चार्ज नहीं है, किसी प्रकार की आपकी इसकी शुल्क सीमा या ये चीजें नहीं रखी, लेकिन खाद्यान्न को एक लिमिट बनाकर उसमें आपका उसको रखा गया है। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें क्या बनाया है आपका बच्चे, देखिए लक्ष्य समूह क्या है, परिवार योग्य, यानी कि जिन परिवार को इसकी आवश्यकता है इसमें क्या मिलेगा, 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी कि चीजों को, चाहे गेहूं हो चावल हो, 5 किलो मिलेगा। इसमें गेहूं का रेट 2 रुपए, चावल का 3 रुपए, और अनाज यानी कि जो आपके मोटे अनाज होते हैं उनका कीमत 1 रुपए रखा गया। तो सरकार, देखिए ऐसा नहीं कह सकते हम कि गवर्नमेंट आपका गरीबी के लिए जो काम कर रही है, आपका लोगों को जो खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए काम कर रही है, उस पर आपका बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने उसके आंकड़ों की जांच कर कर उनको अच्छे से क्रियान्वयन कर कर उन चीजों के रेट और किफायती दर पर बहुत सब्सिडी देकर लोगों को प्रोवाइड कराने की आपका कोशिश रही है। इन सब के बावजूद भी अगर हम देखें तो गरीबी भी अब भी बहुत स्तर पर बनी हुई है। ऐसा क्या कारण? तो बच्चों, सबसे बड़ा कारण है एक समीक्षा और एक कुशल प्रबंधन का ना होना। ठीक, अगर ये सब चीज है तो फिर किसी चीज की इच्छा की आवश्यकता नहीं, सब चीजें बहुत सरल संपूर्ण रूप से अच्छी हो जाती हैं। आपका देखिएगा आगे, इसको बढ़ो। अब देखिए, ये हम लोगों ने आपका पढ़ लिया, और ये सारणी हम लोगों ने पढ़ा जो पूरा सारांश था। इससे आगे शुरू करते हैं। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ता को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी समाधान सिद्ध हुआ। देखिए, ध्यान रखना है हमको, सामर्थ्य अनुसार, किसकी कितनी सामर्थ्य है कि उस वस्तु को खरीद सकता है, इसी के आधार पर हम लोगों ने जो मूल्य हैं वो डिसाइड किए थे। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो किसके लिए? आपकी जो भुखमरी और अकाल जो फैल रहा था उसको रोकने के लिए इन सब चीजों ने एक बहुत बड़ी जो भूमिका थी वो निभाई। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षित प्रदान है। यद्यपि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधार पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है, अनाज से भरे भंडार के बावजूद भुखमरी की घटना हो रही है। देखिए, हमारे यहाँ जो भी सारी चीजें हैं, जो भी अनाज है, हमारे यहाँ ठसाठस रूप में क्या है, अनाज के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए हमारे जो भुखमरी की घटनाएं हो रही हैं। आप देखेंगे कि हम लोगों को उड़ीसा के अंदर भी, बिहार के अंदर भी, कुछ झारखंड में, कुछ वेस्ट बंगाल में हमें साल भर में 6 महीने में ऐसी न्यूज सुनने के लिए मिलती है कि वहां भुखमरी से एक परिवार ने अपने आप को आत्महत्या कर ली, बेचार लाशहा व्यक्ति ने अपने बच्चों के साथ जहर खा लिया, कि कहीं ना कहीं यह भूख से इतने लोग मर गए।
हम कहते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा खाद्यान्न है कि अगर हम 3 साल तक कुछ भी ना उगाएं तब भी पूरा भारत खाना खा सकता है। इतना फूड ऑफ सिक्योरिटी एफसीआई के पास इतना खाद्यान्न रिजर्व है बच्चों, समझिए आप। लेकिन देखिए विडंबना देखिए कि हमारे पास फिर भी ऐसी न्यूज और ऐसी घटनाएं हमारे समाज में, हमारे देश में घटित हो रही हैं। एफसीआई के भंडार से अनाज भरे हैं, कहीं अनाज आपका सड़ रहा है तो कुछ स्थान पर चूहे खा रहे हैं। कह रहे इतना अनाज है कि अनाज क्या हो रहा है आपका, सड़ रहा है, और कुछ स्थान पर आपका चूहे खा रहे हैं। नीचे दिए गए आरेख 4.2 में केंद्र पूल में खाद्यान्न का स्टॉक और उसकी मौजा मानदंडों में अंतर आपका दर्शाइए। देखिए किस प्रकार से दिया है। बफर स्टॉक का न्यूनतम करोड़ में स्तर चावल कि देखिए कैसे वो आपका टन है, क्या स्थिति है जनवरी फरवरी मार्च में अक्टूबर तक बफर नॉर्म्स में, एक्चुअल जो आपका टर्म्स है, उन सब चीजों को इसमें आपका दिखाया गया है। ठीक, तो आप इसको देख रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। और इसी के साथ जो है बच्चों हम लोग एक बार छोटा सा जो है इसको पढ़ लेते हैं, अंत्योदय अन्न योजना, क्योंकि हम लोग इसको ऊपर देखे हैं, इसका विस्तृत रूप हमको नीचे मिला है, वैसे वही चीज इसको एक्सप्लेन किया हुआ है खोलकर। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धन रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। यानी कि ऐसे लोग जो आपका निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं, बिल्कुल टोटल गरीबी से रेखा नीचे आते हैं, उनमें से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवार का सर्वेक्षण के द्वारा चुना गया। 2 रुपए प्रति किलो गेहूं, 3 रुपए प्रति किलो आपका, समझिए, 3 रुपए प्रति किलो से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलो गेहूं अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। अनाज की मात्रा 2000 अप्रैल मात्रा 2002 में 25 किलो से बढ़ाकर आपका 35 किलो आपका कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में 50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार और जोड़े गए, यानी कि 1 करोड़ से 2 करोड़ लोग हो गए और 50 लाख करके ऐड किया गया था। इस योजना में आने वाले परिवार की कुल संख्या कितनी होगी बच्चों? 2 करोड़। यानी कि आप समझिए अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लोगों की संख्या 2 करोड़ हो गई थी। सहायिका, ये बड़ा मुद्दे को समझिए। सब्सिडी सब्सिडी बड़ी सुनते होंगे आप, गैस सिलेंडर की सब्सिडी, खाद पर सब्सिडी, चीजों पर सब्सिडी, ये सब्सिडी। आप समझिए कि आपका सहायिकी क्या होता है, समझिए सब्सिडी को। देखिए सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। समझिए, किसी उत्पादक यानी कोई वस्तु पर जो आपकी मार्केट जो उसका रेट है उसकी अनुपूर्ति के लिए आपका किया जाता है, ताकि उसकी मात्रा पूरी हो सके। ठीक, क्लियर है। सहायिकी ऐसे घरेलू उत्पाद के काम के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जाता है। क्या करते हैं? मेनली उपभोक्ता जो कीमत है उनको कम करते हैं। अब देखिए सरकार क्या करती है। अब जो सरकार अनाज दे रही है वो क्या दे रही है आपको? सब्सिडी रूप में दे रही है। अनाज सरकार खरीदती है, मान लीजिए 20 रुपए किलो, यानी कि 2000 रुपए क्विंटल। ठीक, अब सरकार 2000 रुपए किलो मांस को खरीदती है, उसको मेंटेनेंस वेंटेनेंस करती है, तो मान लीजिए 22 रुपए उसको 1 किलो पे खर्चा आ रहा है, या आप 20 को ही रखिए, और वो गेहूं 20 रुपए का गरीब व्यक्ति को 2 रुपए में बेच रही है। कितने में बेच रही है? 2 रुपए में। तो गवर्नमेंट कितने का नुकसान आया सरकार को? 18 रुपए का। लेकिन वो नुकसान नहीं है, सरकार छूट देती है उन गरीब व्यक्ति के लिए जो बाजार से अनाज नहीं खरीद सकते। सरकार उनको किफायती दर पर सब्सिडी करके वो अनाज आपको प्रोवाइड कराती है, ताकि भूखमरी और आपका अकाल जैसी स्थिति देश में उत्पन्न ना हो। इसलिए सरकार किफायती दरों पर ये सब चीजें उपलब्ध करा रही है। कितने में? जो चीज आपकी 2 रुपए में थी, देखिए 2 रुपए की चीज कितने में थी बाजार में? 20 रुपए में थी, और वो कितने में मिल गई? 20 रुपए का वाली बाजार मार्केट में की जो 20 थी वो कितनी मिली? 2 में। तो सरकार ये आपके सब्सिडी के माध्यम से ये सारी चीजें क्या करा रही है? आपका निरंतर ये आपका करा रही है। अब देखिए ये उसका
एक हम लोगों को स्टॉक मिला है और भारतीय खाद्य निगम 2018 में आपका बफर स्टॉक 1 जुलाई 2017 को विस्तार है उसका, हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण है हमारे पास। हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। गेहूं, चावल, दाल, तिलहन, अनाज, मोटा अनाज, किसी प्रकार की साग सब्जी, फल फ्रूट हमारे यहाँ सब अपार संपदा के रूप में। बस अगर कमी है वो आपसी समन्वय की, आपसी तालमेल की। अगर किसानों का वक्त पर जो फसल है वो बाजार में बिक जाए, सरकार उसको मीडियम बना के खरीद ले और बेच दे, तो मान लीजिए ना भूखमरी रहेगी, ना बेरोजगारी रहेगी, ना गरीबी रहेगी, सब समन्वित आपके तरीके से। कहीं ना कहीं सरकार का जो चैन है, वो क्रम है, वो बीच में टूट जाता है, जिसकी वजह से सरकार बहुत अथक प्रयास करती है लेकिन इतना रिजल्ट नहीं मिलता। कहीं ना कहीं मूल्यांकन में, कहीं ना कहीं समीक्षा में ऐसी कमी रह जाती है जिसके कारण ये सारी चीजें उभर कर हमारे सामने आती हैं। क्लियर है? और इन सब चीजों को हम लोग आपका कंटिन्यूस, हम लोगों को ये सारी चीजें आपका देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम लोग ऐसे ही बात करें थोड़ा सा, तो आप देखिए सरकार आपका कितने महंगे में रेट में खरीद कर ऐसे देती है। बच्चों ये रेट ऐसा नहीं है, आप जो आपके माता पिता हैं और आप उनको पूछ सकते हैं कि जो कंट्रोल की दुकान है, जो गांव में जो आपका राशन या आपके गल्ले की दुकान है, उस पर चावल कितने रुपए किलो मिलता है और सब लोग लेते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था के रूप में आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमको मिली है, और जब भी आपको कार्ड मिले तो उस कार्ड पर पढ़ना कि बीपीएल लिखा है, एपीएल लिखा है, तन योजना लिखा है या अन्नपूर्णा योजना लिखा है। उस कार्ड को पढ़िए, फिर आपको समझ आएगा कि ये योजना है, इस टाइम में शुरू की गई थी, इतनी खाद्य इसकी मात्रा है, इन लोगों को रेक्टिफाई करके बनाया गया, इस रेट पर ये चीजें मिलती हैं। मान लीजिए आपको ये गवर्नमेंट रेट बनाकर दिया है और आपके गांव का जो दुकानदार है वो आपसे इनसे ज्यादा रेट पर चीजें नहीं वसूल सकता। क्लियर है? तो आप उस चीज को पढ़ नहीं सकते क्योंकि आप बड़ी कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, आपको इतनी जो समझ है वो आपकी विकसित हो रही है। तो आप इन चीजों को आप घर के माध्यम से आप इसको जमीनी स्तर पर देखिए और समझिए, फिर आपको पढ़ने में, समझने में और अधिक अच्छा आएगा, क्योंकि आप सब चीजों को बहुत अच्छे से आप उनको समझ सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? क्योंकि जब हम सब चीजों को एक व्यवहारिक रूप में उनको देखेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे, तो ये मान लीजिए हमारी बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो आज के लेक्चर के अंतर्गत बच्चों जो है, हम लोगों ने केवल यही देखा है कि किस प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लोगों को भूखमरी और अकाल की स्थिति से बचाने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजना चलाई हैं और कितने राशन की उसमें बात करी है, खाद्यान्न की बात करी है, और उसके मूल्य को लक्षित लोगों को हम लोगों ने सरकार के प्रयास का कार्यक्रम को पढ़ा और समझा है। क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सभी प्यारे बच्चे लेक्चर को घर पर एक बार रिवीजन कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी पिछली क्लास से रिवीजन नहीं करी है, आप वो भी लेक्चर रिवीजन कर लीजिए। आप जब उनको रिवीजन करते हैं, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो आप हमसे लाइव जुड़िए चैट के माध्यम से। आपको हम अपना डाउट, कोई रिवीजन का सेक्शन है, कोई लेसन है, आप हमको बता सकते हैं। हम इसको रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? हम हर प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस आप अपने लक्ष्य पर बंधे रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत सुचारू रूप से अच्छे से करते रहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भूल चूक करने का मौका ना मिले। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।